एक दफा चैंपियंस, ऐसा ही है। ऐसा क्या हुआ कि टीम बर्बाद हो गई? क्या हुआ कि तुमने स्टाफ ठीक नहीं रखा। हाँ जी, जो पीसीबी से फारिग हुआ उन्होंने कहा कि और कोई कोरा मिल नहीं रहा, मुल्तान सुल्तान घुस जाते। दैट्स ऑल इट हैपेंड। ठीक है, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कट द चेस, दिस इज व्हाट हैपेंड। एग्जैक्टली। अब अगर एक मिनट में तेरा आपका शो भी चला दूं ना, ताकि तुझे जी कोई जी, कंटेंट मिल जाए। शुक्रिया। कंटेंट मिले ना, ये तो अब ऐसे इज्जत ये माफ तो बाजिद भाई प्लीज। सरसरी तूने सवाल कर दी है, उससे तो कंटेंट नहीं मिलेगा। जी। मैं कंटेंट आपको देता हूँ, सर। जरा गौर से सुनना। मुल्तान सुल्तान ने हमने तो ये बात कर ली ना कि कोर बॉलिंग छोड़ दी। अब मुल्तान सुल्तान की इस वक्त जो कोर थी, इफ्तिखार अपने पीक से डिक्लाइन कर, जॉर्डन डिक्लाइन, जॉर्डन विली, डिक्लाइंड। ब्रेसवेल जो है वो भी उम्र का है, पर ठीक है। डेविड वार्नर वैसे ही उसको बता ही दिया। डेविड वार्नर कहाँ से आ गया है मुल्तान मुल्तान कल से? यार पहले बैटिंग की है, बात, उन्होंने रन कल मारे, अच्छा उनको इतने बात सारे। तो सुन अच्छा, जी, जी, ले, जी। फिर बाद में। इस दफा पीएसएल शुरू कब हुआ है? अप्रैल में शुरू हुआ ना। मौसम है गर्म। आप कहते हो कि मैचेस क्लोज नहीं हो रहे। जो इस टीम ने 200 किया ना, एक मैच के अलावा जिस टीम ने 200 किया वो आराम से मैच जीत गया। क्योंकि जब 40वें ओवर तक बात जाती है ना, ये कोई बात नहीं करेगा, गर्मी बहुत है, ये कोई बात नहीं करेगा कि सारी टीम कहेंगे हम प्रोफेशनल हैं ये वो, लेकिन उसका इफेक्ट होता है। ठीक तो है। ये जो मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ ना, अब ये वो प्लेयर्स नहीं है जो जब मैच निकल रहा है तो अब वो एक्स्ट्रा जान मारेंगे। उन्होंने देख लिया अपना अच्छा वक्त। तो प्रॉब्लम ना सिर्फ ये है कि आपके पास प्लेयर नहीं है, लेकिन जो आपके पास प्लेयर्स हैं वो इस सीजन में, अगर ये फरवरी मार्च में होता तो सिचुएशन और होती, उसमें आप पे दो पिचेस भी और होती, लेकिन सिचुएशन और होती। डे मैच में आपने देखा है कि विंस की अगर बात कर लें, उसने 60 किया 45 बॉल में, वो तो खुशदिल ने आके हिटिंग की है ना। जब आखिर में जब आपको हिटिंग करनी होती है, हिटिंग आसान काम नहीं है, बहुत जोर मांगती है। जब आप 15 ओवर खेल चुके हो बैटिंग में और 40 की गर्मी में, उसके बाद अगर आप उससे कहोगे कि नहीं अब आपने 15 रन 16 रन पर ओवर करना, बड़ा मुश्किल काम है। खुशदिल ने आके 9-10 बॉलों में रन किए हैं। तो वो मौसम का इफेक्ट हम सब भूल रहे हैं। हम क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या वो कप्तान से पूछते नहीं जी वी आर प्रोफेशनल्स, वी विल डू दिस दिस इज, लेकिन वो इफेक्ट ह्यूमन मतलब बॉडी पे होएगा ही होगा। ठीक है। और जब आपकी कोर जो है वो रॉन्ग साइड ऑफ 30-35 होगी, तो जब इस सिचुएशन में इतनी गर्मी में, जो कि ये जो जॉर्डन विली की तो खेलते ही नहीं, ब्रेसवेल भी इतनी गर्मी में कहाँ खेलते, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी 45 पे नहीं खेलते। लेकिन इतनी गर्मी में कंसिस्टेंटली अगर आपने खेलना है और जब बैक टू बैक, जब जोर लगाना है तो वो फिर आपकी बॉडी लेट डाउन करती है। ये कोई इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दफा बिकॉज ऑफ दिस सीजन ये बड़ा इफेक्ट है। आप देखें जो टीमें जीत रही हैं उनका कोर देख लें, वो और जीत भी, बात ये हो रही है कि मैचेस क्लोज क्यों नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब वो 220 ओवर की फेंटी लगती है, 200 स्कोर होता है, उसके बाद तो आप वैसे ही खत्म हुई। ट्रू, एग्जैक्टली। मैं जरा इसी बात के साथ जरा भाईजान के पास भी जाना चाहता हूँ। उसकी वजह है बॉस, आपने कभी जून जुलाई की गर्मियों में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला? जी खेला, खेला, कितने कितने ओवर गिराए हैं? 22। तो क्या तब भी वन साइडेड अफेयर होता था, या तब फिटनेस ऐसी होती थी कि 4 ओवर की गेम हो या आपने 20 ओवर कराने हो तो आपकी फिटनेस तो रहती टीम होगी? इतनी तगड़ी नहीं थी ना हमारे खिलाफ उस वक्त जब जून जुलाई में खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया थी। नहीं तो मुझे ये बात नहीं, तो फिर क्योंकि ये इशू होना नहीं चाहिए विद अच्छा, नहीं, एथलीट्स। वो फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा है, उनके लिए नॉट इजी। जिस एज के हिस्से में पहुंच गया, सिंप्लीफाई करना, जिस एज के हिस्से में पहुंच गए हैं, वहां पे उनसे अ डे एवरी सेकंड डे परफॉर्मेंस मांगना नहीं होगा। दूसरा, वो पीक कर चुके हैं अपनी जवानी को, अपनी परफॉर्मेंस को पीक कर चुके हैं, अब वो डिक्लाइन पे हैं। अब उन्होंने कह रहा है कि वो अपना मई में खिला दोगे उनको या अप्रैल में खिला दोगे, उनसे नहीं हो रहा बैक टू बैक। वो पहले 8 में 4 मैच में जोर लगा सकते हैं, 8 के 8 नहीं लग सकते। प्लस क्रक्स ऑफ द टीम उन्होंने निकाल दिया। एक क्रक्स ऑफ द टॉक्स अब ये है कि मैनेजमेंट इतनी सियानी नहीं है। दूसरी बात, गर्मी वाली पॉइंट आ गया, पीक करने वाला पॉइंट आ गया इनके प्लेयर्स का। दूसरी बात ये है यार, देखो, आर यू इंटरेस्टेड टू कीप इन दिस टीम और नॉट? Look, doesn't look like. वो तो खुद कह चुके हैं। Doesn't look like. No. Yeah. That's fine. It's fine. और अगर ऐसा ही है तो it is not going to help the PSL brand. True. Very simple as. और आगे चलते हैं। अब देखें PSL में थोड़ा सा रात को थोड़ा सा सीन हुआ, इतना भी नहीं हुआ, मतलब आप स्क्वायर ऑन हो गए हैं सारे। यार वो कहते हैं कि इतना भी नहीं होना चाहिए ना,
इतना भी होगा तो हम नहीं खेलेंगे। जो कि हो रहा है। सही कह रहे, सही कह इतना रहे। भी हो गया सर, वो हमसे स्कोर ही नहीं होना। अगर वो 200 लग गया, हाथ कड़े। हालांकि आज की एवरेज, बाजीत से पूछ लेना, आज की एवरेज में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल चीज़ है। और स्पेशली लीग्स में तो 230-40 तो चेस होता है, ये इस दफ़ा नहीं हो रहा। हाँ। उसमें कोई एलिमेंट है ही जो जिस वजह से नहीं हो रहा। और 200 होता है तो बिल्कुल ही वन साइड, पहले 6 ओवर में मैच खत्म, दूसरे इनिंग में मैच खत्म हो जाता है कि जी नहीं इनसे हो रहा। बस तुम कमेंट्री के पैसे दिए 6 ओवर बाद आ जाएगा। नहीं, इसमें एक और ऐसा हो सकता है अरेंजमेंट। अच्छा, इसमें एक और भी जो है वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेरे ख्याल उसको यहाँ डिस्कस करना जरूर बनता है। मैं जरा वास्ता सना से आगे चल। सना से राय लेना चाहता हूँ। सना दुआ भी सना नहीं। पहली दफा है और हो सकता है कि और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये बात हुई हो। कॉम्स बॉक्स में इनके साथ मेरे ख्याल तारिक सईद मौजूद थे, बाजी भाई के साथ, और इनकी आवाज मैंने सुनी और इन्होंने कहा कि पिच में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आपको लगे कि यार बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। दैट वाज पुअर शॉट सिलेक्शन। डू यू थिंक ये जो ऑस्ट्रेलियन सैंड वाली बात चल रही है कि जी पिचेस जो है अब उससे तैयार की गई है, वो दिक्कत है जिसकी वजह से हमें वो क्लोज कॉल्स नहीं नजर आती, वो नेल बाइटिंग मैचेस या फेज नहीं नजर आते इन बिटवीन द टीम्स? देखिए, अगर पिच का हम बात करें, वो तो मार के मुड़ा ही नहीं गया पीछे कि अब कॉट हो गया। अच्छा जी, हाँ। मेरे ख्याल इसको यहाँ समाप्त करते हैं। मुल्तान सुल्तान इज फाइनली आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट एज वेल, एंड इन डेज टू कम गॉड नोस के क्या वाकई अली तरीन विल बी हैंडलिंग द टीम और नॉट, क्योंकि जिस तरह से उनका बयान आया कि जी मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसे दूं, बल्कि आई वुड रादर वांट टू गो इनटू द बिड एज वेल। सो पता नहीं उनका माइंडसेट कुछ क्लियर नहीं लग रहा, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मुल्तान्स फेट इज। अब जरा दूसरे गेम की तरफ आते हैं जो शाम का गेम था, बिकॉज इट वाज अ डबल हेडर, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। अगर वो पूरा हो जाता इन बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स, एंड जिस तरह से नईम ने और अब्दुल्ला शफीक ने बल्लेबाजी की है, ऑब्वियसली दैट्स ग्रेट। नईम के हवाले से बड़ी बात हुई थी, आपने समीन राना का रेफरेंस भी दिया था कि पीडीपी के थ्रू जो खिलाड़ियों को लेकर आते, एक मैच में उन्होंने रेस्ट कराया, तो ऐसा लगा कि नईम स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मैसेज आपको कर रहे बहुत थे अच्छा कि PDP अच्छा सवाल था, आप पूरा कर लेते हो। आप मुझे ये बताएं कि नईम आपको लगता है कि टैक्टिकली और टेक्निक वाइज बहुत ही उम्दा प्लेयर है? जी आए प्लीज। अभी 5 मैच उसने कुछ नहीं किया था तो कह रहे थे कि ये प्लेयर नहीं मैंने है। आपसे पूछा है, अब आपने राय दे दी नहीं, यार, आपने he मुझे looks good मैसेज now, he आपने looks मैसेज good now। किया हुआ है, आपने जो ये मैसेज किया हुआ है मुझे। तो यार आपने कहा था नहीं बिठाएंगे, वो बिठा दिया था, इसलिए किया यार था। एक 50 से आप मतलब फिर आप तो यार आपसे राय ले रहा आप हूं, मेरी आप बताएं ना। यही है, अब यहाँ से आपने राय ली है ना, अब यही होगा कि जी ये पीएसएल से लड़के आ जाते हैं। ये बात बार बार कह के मैं घिस गया हूँ क्या नहीं चाहिए? कि अब उसने 7 मैचों में 1 50 किया है। अब वो कहते हैं कि जी हाँ जी बहुत बड़ा प्लेयर, ठीक है होगा बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन 2 साल 3 साल करने दो उसको। ठीक है। तो आप जजमेंट इस वक्त पास कर देते हो कि नहीं जी नहीं, टैलेंटेड प्लेयर तो जो पीएसएल खेल रहा है वो टैलेंटेड प्लेयर ही होगा। Okay. ऐसे नहीं हो सकता कि मैं उठ के अब जिससे बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रहा वो जाके पीएसएल खेले, टैलेंटेड प्लेयर होगा। बट आपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देंगे तो फिर बात आप यही एकदम आप हाइप कर देते हैं प्लेयर को कि जी हाँ जी, अगर आप अच्छा हाइप कर दें तो अगर आप उसके 7 मैच निकालें तो 1 ही 50 है, जी, फिर जी। हाइप कहाँ से आई? ठीक है। तो ये ज्यादती हम प्लेयर के साथ ज्यादती करते हैं। हाँ पीडीपी से आया है, हाँ नबेबिया गया, सारा कुछ हुआ है, उसने रीपे किया है थोड़ा बहुत जो अब जाके उसने 50 किया है, बट अभी तो बहुत अर्ली, पहला 50 है उसका इतने मैचेस के बाद, और शुक्र है कि उसने रन्स किए, उसके लिए अपने लिए बहुत अच्छी बात है। बट इतनी जल्दी आप प्लेयर को उठा के कह देते हो कि नहीं यार ये फाइंड ऑफ द पीएसएल, ऐसे नहीं यार है। हमने फाइंड बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। अगर आपने वाकई फाइंड ऑफ द पीएसएल की बात करनी है तो आप बात करें अली रजा, अली रजा को भी अभी थोड़ा सा टाइम नहीं, अली रजा भी है, लेकिन आप बात करें साहबजादा फरहान फरहान जी, या आप बात करें यासिर की। ठीक है। यासिर ने इस दफा जिस तरह की बैटिंग की वो बेहतर, अभी भी खैर शायद अब उसका टाइम है, लेकिन इन प्लेयर्स को आप थोड़ा सा ज्यादा हाइप देंगे क्योंकि ये 2-3 साल 4 साल उसका सिस्टम भी में एक ही हैं और 87 है वैसे। उसका 50 ही है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। मैं कहा मैं आपके साथ इसको कनेक्ट भी कर दूं, लेकिन वो सॉलिड लगता है। अच्छा जो सवाल था और उसका चैंपियंस कप में भी 100 है फाइनल में। जी, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अब देखिए, अब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीएसएल Statement खेलर क्या? टैलेंटेड होगा ना, ये तो बात हो गई ना, पीएसएल खेलर टैलेंटेड होगा। यार आप देखिए मैं ले रहा हूँ। आप अपना पॉइंट हमें जबरदस्ती मनवा रहे हैं, जो आप जो बात समझने की कोशिश उसको आप डिस्प्रूव करना अच्छा, चाह रहे आप हैं। मुझे सिर्फ ये मेरी बता बात दें। सुन ले, मेरी बात सुन ले, ये यासिर खान साहबजादा फरहान 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा हैं, उनकी डेवलपमेंट और है। जी। ये जो पीडीपी से लड़के आते हैं ठीक है, लेकिन अगर वो वाहिद एक टूर्नामेंट या एक इनिंग से आपने जज करना है तो बी माय गेस्ट।
Thank you so much. And obviously, you know, I'm not in the position to judge, rather I'm in the position to ask. और मेरा ख्याल है कि जो भी बाजी भाई ने बात कर दी है वो काफी वाज़ेह, जहाँ पे इन्होंने फाइंड ऑफ द PSL की बात की, मैं जरा एक और भी जानिब कॉन्वर्सेशन लेके जाना चाहता हूँ। जैसे हम मोहम्मद हारिस की बात करते हैं, हम अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, हसन नवाज की बात करते हैं, और हमने देखा है कि मिडिल ऑर्डर में हमें अब बल्लेबाज नजर आते हैं T20 में और लोअर मिडिल ऑर्डर में। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग फॉर दैट पर्पस दे फुलफिल्ड, जो हमें लगता है कि यार हमारे पास कुछ की फाइंड्स होंगी? हसन probably you know too The young for promise that they right now. asked. जी promise they wanted to देखिए deliver, हसन वो हुआ नहीं। हसन अभी भी मुझे लगता है कि उनको अभी ऑब्वियसली इतना मौका ही नहीं मिला, एक दो मैचेस के अलावा उनको नीचे बैटिंग पे भेज दिया गया। मोहम्मद हारिस एक ऐसे प्लेयर ज़रूर नज़र आ रहे हैं जिसमें मेच्योरिटी पहले से बेहतर नज़र आ रही है। उनके पास शॉट्स हमेशा से थे, बट अब उनकी एग्जीक्यूशन पहले से थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली मोहम्मद हारिस का मैं ज़रूर कहूँगी। हसन को इतना मौका नहीं मिला, और न्यूजीलैंड में मैंने जब 100 भी था इवन, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी बहुत ज़्यादा हमें इनको उधर नहीं लेके चले जाना चाहिए कि हाँ जी हमें मिल गया है बंदा। अभी टाइम है, आपके पास साइम अयूब भी है, आपके पास फ़खर जमान भी, आपके पास और प्लेयर हैं जिनको आप अभी बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं और साथ साथ इनको डेवलप कर सकते हैं। एक बॉलर जिसने मुझे इम्प्रेस किया आई थिंक उबैद शाह, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो डेफिनेटली एक प्लेयर ऐसे ज़रूर हैं। ठीक है, उन्होंने पहले भी पिछला साल भी खेला इस्लामाबाद से, बट इस दफ़ा वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और कमिटेड नज़र आ रहे हैं। तो वो एक और अच्छे प्लेयर, यासिर खान और साहबजादा फरहान को ऑब्वियसली मैं PSL की फाइंड नहीं कह सकती, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो अब एक प्रोडक्ट ऐसा है, एक प्लेयर ऐसे बन चुके हैं जो तैयार नज़र आते हैं, और उनको डेफिनेटली पाकिस्तान पे उस नंबर पे हमें खिलाना चाहिए जिस नंबर पे वो परफॉर्म करें। एग्जैक्टली। और जहाँ पे हम अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों की बात करें पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में, वहाँ शुएब भाई, मैं आपसे अब्दुल्ला शफीक की कल की इनिंग्स के हवाले से पूछना चाहता हूँ। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की, उन्होंने 50 रन बनाए, 53 रन बनाए, 32 गेंदों पे 3 छक्के 3 चौके लगाए, और 165। बाजिद भाई हैज स्पिल्ड द बीन्स ऑलरेडी कि पाकिस्तान में अच्छा खेलते हैं। इनकी बैट की लिफ्ट से के बारे में काफी सारी क्या सराहियां थी, बट लगता है कि अब बहुत ही सुब्लाइम फॉर्म में है। आई थिंक इस मौके पर जरा एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। जब वापस आएंगे आज के जो कॉन्ट्रास्ट है दो टीम्स के बारे में, उसके हवाले से जरूर बात करेंगे। सांबा यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी कमिंग टुगेदर इन लाहौर। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। Today, the encounter is going to be really interesting because it's going to be the red hot Shadabs, Islamabad United and the Yellowstone Peshawar Zalmi. So Babar and Shadab coming together, but unfortunately for Shadab, that the last outing for Islamabad United actually broke their 10-match win streak, and I think that's where we want to get started with as well. Basit bhai, I'm going to come down to you as well. Too many changes for Islamabad United, unfortunately wasn't able to पहले मैचेस नहीं देखे आपने? हर मैच में 3-4 चेंजेस कर रहे हैं। 5 चेंजेस नहीं कर रहे थे। अच्छा जी, तो 5 जैसे मैच हार गए। पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, और 10 मैच की विनिंग स्ट्रीक कभी तो टूटनी अच्छा, चाहिए। आप चाहते क्या हो? अच्छा चलो मैं ऐसे कहता हूँ, बासित भाई आपको क्या लगता है कि क्यों पिछला मैच हार गए? आपने तो बता दिया ना क्यों पिछला मैच हार गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो 5 चेंजेस है या नहीं है? आप सवाल करें, जवाब जी बताइए। देखिए इस्लामाबाद कभी ना कभी तो हार रहा था, ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरा टूर्नामेंट मतलब अनडिफीटेड था, रिकॉर्ड भी कायम हो गया, कहीं ना कहीं तो हारना था। चेंजेस तो वो पहले ही कह चुके हैं कि हमने विच इज़ स्मार्ट कि हम प्लेयर्स को फ्रेश रखना है, तो चेंजेस तो इस वजह से करते हैं। वो टीम कॉम्बिनेशन सेकेंडरी है, वो कह रहे हैं कि जब हम प्लेऑफ्स में जाएंगे तो हमें जो अपने स्क्वाड है वो सारा फ्रेश रखना है। इस वक्त ऑलमोस्ट गारंटीड है कि वो प्लेऑफ्स में जाएंगे, तो आई थिंक कि वो जो कह रहे हो ना, मैच तो वो इंटेंसिटी से ही खेलते हैं बट फुल स्ट्रेंथ से इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि अब उनका जो है फोकस जो है वो शिफ्टेड है। वो जो उन्होंने शुरू में करना था वो कर दिया है, अब ऑलमोस्ट सिक्योर है। एक आधा मैच और जीत गए तो 1 और 2 में ही आ जाएंगे, तो वो ऑलमोस्ट सिक्योर हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड पे इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर प्लेऑफ्स में आएगा। अब उनको यही एक दफ़ा पहले भी हुआ है कि इन्होंने सारे लीग जैसे साउथ अफ्रीका कर दी कि सारे लीग के मैच जीत के नॉकआउट में हार गए। अब वो सारा फोकस शिफ्ट हुआ है नॉकआउट पे, और उसके लिए उनकी जो भी उनका थिंक टैंक है वो यही देख रहा है कि कौन सा प्लेयर हमने इसको, जैसे फॉर इंस्टेंस पिछले मैच में एक मैच में आजम खान को ओपन करवाया था और उसको कहा कि तू 100 भी कर जाएगा, तू प्लेयर ऑफ द मैच भी हो जाएगा, तुझे अगला मैच नहीं मिलना। तो अब ये उस पॉलिसी पे चल रहे हैं कि हमने प्ले ऑफ्स में अपने प्लेयर्स कितने फ्रेश रखने हैं। तो बाकी टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी है, शायद जो जाहिर है थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हुई तो बाकी टीम्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पॉइंट्स हासिल करें, बट इस्लामाबाद का फोकस अब शिफ्टेड है। एग्जैक्टली अगर इस्लामाबाद का फोकस अब शिफ्टेड है, मेरा ख्याल है उनके स्क्वाड्स के हवाले से हमें जरूर बात करनी चाहिए। अगर हम पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के
मैच के हवाले से आज बात करना चाहते हैं। तो सना, सबसे पहले अगर हम सांबा यूनाइटेड के कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं तो राइट फ्रॉम द टॉप अगर हम कॉलिन मनरो, साहिबजादा फरहान, शादाब, इमाद वसीम, आई थिंक having Amri for every occasion is something which they are actually rejoicing on or enjoying on as well. आज आपको लगता है कि सांबा यूनाइटेड will have to come in a bit seriously, जैसे उन्होंने कहा कि वो रेस्ट कराना चाहते हैं, फ्रेश लड़कों के साथ वो प्लेऑफ्स में जाना चाहते हैं? देखिए, रेस्ट का लफ्ज़ मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगी। जो बाजिद भाई ने बात की, ये इस सीज़न की बात नहीं है, ये पिछले सीज़न में भी आप उनकी टीम को देखें तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो क्रंच सिचुएशंस में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगह पर ट्राई करते रहते हैं। अभी तक हमने इमाद वसीम को नया बॉल करते नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पर उनको पता है कि हम जब करेंगे ये डिलीवर करेंगे और ये दूसरी टीम को उसकी प्रैक्टिस भी नहीं देंगे। सो अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो अभी शो नहीं कर रहे, बट व्हाट दे आर डूइंग कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे बात है, वो क्रंच मोमेंट्स पे देख रहे हैं कि इस प्लेयर पे जब हम प्रेशर डालते हैं, अगर 50 रन रहता है 4 ओवर में या 3 ओवर में, जब हमने इसको बॉलिंग दी है, ये क्या कर रहा है, उसके हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजीज और जो मैचअप्स हैं वो आगे वो उसको यूज़ करेंगे। तो दे हैव दिस लीनियंसी नाउ, उन्होंने अर्न किया है अपने पास ये राइट कि अब वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज पहले उन्होंने जो मैचेस जीते हैं उससे अब वो 1 या 2 स्टेप अहेड हैं बाकी टीम से अपनी प्लेऑफ्स की प्रिपरेशन में। सो उसमें अगर एक आध मैच आप हार भी जाते हैं, बट यू हैव नेल्ड कि मेरे इस मोमेंट पे इस बंदे को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजना होगा या इस वाले प्लेयर से मैंने अपना ओवर कराना होगा, तो आई थिंक इट्स अ विन सिचुएशन फॉर देम। सो रेस्ट मैं नहीं कहूँगी, आई थिंक ये भी स्ट्रैटेजी है, इट्स पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी कि वो किस तरह अपने सारी रिसोर्स, क्योंकि उनके पास 15 का इतना मुश्किल स्क्वाड है शहजाद के, आप किसको खिलाएं और किसको बिठाएं। सो वो इतना अच्छा हेडेक है उनके पास, बट उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना अपने प्लेऑफ्स के लिए, उसके लिए उनको ये सब कुछ करना पड़ा। एग्जैक्टली शुएब भाई, स्ट्रेटेजिकली सांबा यूनाइटेड फॉर एज अ टीम, यू नो, जो 10 मैच की विन स्ट्रीक थी वो टूटती है, एक मैच हारते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ एक दफा ये भी हो चुका है, प्लेऑफ्स में गए, वहां हारे और वहां से बाहर हो गए। डू यू थिंक कि दिस विल मेक श्योर कि सेंस प्रिवेल्स विद इन द टीम जब प्लेऑफ्स वाला मौका आता है? हाँ, शादी की है, वलीमा कोई और ना खा जाए, ये ध्यान करना। ये जरूरी है कि हटेंगे यार, कुछ कह नहीं सकते। आई मीन यू नीड ओनली जस्ट प्ले ऑफ्स में से एक आधा आपको 2 चांस होंगे, पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है, किससे आपने खेलना किससे नहीं खेलना, दिस विल हैव अ चांस टू क्वालिफाई। बट दे आर स्मार्ट इनफ टीम, दे गुड इनफ टीम, यू कैन हैव अ बैड डे, यू कैन रियली हैव अ बैड डे, आप सेमीज में बाहर हो सकते हैं। आई मीन टोटल आपने 2 ही मैच हार रहे, जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतना बेवफा होता है, बेवफा। और बिल्कुल प्लेऑफ्स में दिल से निकली तुम्हारी बात, ये उर्दू कमेंट्री की तैयारी है ये। प्लेऑफ्स में अच्छा, एक आधा प्लेयर चल जाता। सईद का असर है। तैयारी उधर शायरी सुनते हैं ना बैठ के। और दूसरा, जैसे शुएब भाई कहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में गायब हो जाते हैं, आती झंडे गाड़कर चले जाते हैं, इसी तरह वो प्लेयर भी अपने गायब रखते हैं, प्लेऑफ्स में अब छुपा के रख रहे हैं कि प्लेऑफ्स, लेकिन इनको अलग है, जीत जाएं, इनको कैरी ऑन कर जाएं बस। इनको अब ये डिनाई कर रहे हैं, लेकिन इनको भी अब वो है, एक पिछली दफा जीत गए थे, इनको है कि हम इतने ज़्यादा मैच जीतते हैं और प्लेऑफ्स में हमारे से, इनको वो बैक ऑफ द माइंड है ज़रूर बात, क्योंकि इतनी जो मतलब इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, ये हर सीज़न इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होती है, तो आप समझते हैं कि इनके पास 5-6 टाइटल्स होने चाहिए थे, लेकिन वो प्लेऑफ्स में ज़रूर एक आधा बंदा को चिमड़ जाता है। ये पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका कि प्लेऑफ्स में जाते साथ ही चोक कर जाते हैं। बट या आई थिंक हैविंग सेड दैट, मैं सना से एक और बात पूछना चाहता हूँ। सना, जहाँ पे आपने इमाद वसीम की बात की, लास्ट आउटिंग में हमने ये देखा कि इमाद वसीम ने इनको विकेट्स भी लेके दी और मिडिल ओवर्स में रन भी रोक के दिए, लेकिन इट वाज टू लेट फॉर इमाद वसीम टू बी इंट्रोड्यूस जब उनको गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। 11वें या गालिबन 12वें ओवर में इमाद वसीम आए हैं गेंदबाजी के लिए। तो आपको लगता है कि शायद इन चीज़ों के ऊपर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब स्ट्रेटेजाइज कर लेना चाहिए कि हमें कौन से बॉलर को, बेशक आप उनको रेस्ट कराना चाहते हैं, फ्रेश खिलाड़ियों को खिलाना चाहते हैं, आप कहती रेस्ट नहीं, स्ट्रेटेजिकली ये बात अच्छी है, बट दे नाउ नीड टू नो कि हमने किस बॉलर को किस ओवर में कब इंट्रोड्यूस कराना है, मैचअप्स क्या है। देखिए, आई एम प्रीटी श्योर देयर प्लानिंग इज ऑलरेडी डन। 90% प्लानिंग इस तरह की टीम की ऑलरेडी हुई होती है। जो आखिरी 5-10% या 5 to 7% प्लानिंग होती है कि खास उस मैचअप के लिए, उस पिच के लिए हमने किसको यूज़ करना है, वो अब बेसिकली करना चाह रहे हैं। और जब आप किसी भी 4 से 5 प्लेयर्स को खिला रहे होते हैं एक मैच में, और आपको पता है कि उन प्लेयर्स ने शायद
लीग के 10 में से 3 मैच खेलने हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी कि उनको फिर पूरा मौका दिया जाए। तो अगर इमाद को रोक भी दिया जाए, उसके ओवर ना भी कराए जाए, क्योंकि इमाद 10 के 10 मैच खेल रहे हैं, उनको आप उन 10 मैचेस में किसी में नया बॉल करा देंगे, किसी में मिडिल ओवर्स करा देंगे, तो जो भी थिंक टैंक होता है वो ये सोचता है कि अगर मैंने एक प्लेयर को देने ही 3 मैच हैं, तो अच्छे थिंक टैंक करेंगे कि उनको उस नंबर पे खिलाएं, उस जगह खिलाएं जहां मे भी हम उनको यूज कर सकें या उनका बेस्ट पोटेंशियल आप निकाल सकें। ठीक है। सो अच्छी प्लानिंग इस तरह से होती है। वो उसका फायदा नहीं है कि आप एक प्लेयर को 5 मैच खिलाएं, उसमें से 1 मैच भी उसको उसकी जगह पे ना दें। तो अगर उसमें इमाद 1 मैच में थोड़ा लेट आ जाते हैं बॉलिंग में, तो उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और वही प्रायोरिटी की बात है कि उनकी प्रायोरिटी मे भी इस मैच में थी, क्योंकि ये लीग की वो स्टेज है जहां पर अगर आप मैच हार भी जाते हैं तो आप अपना मोमेंटम वापस विनिंग वेज में लाके नॉकआउट में जा सकते हैं। इससे अगर हम लेट छोड़ दें इस स्ट्रैटेजी बनाने में, तो यू डोंट वांट टू लूज मोमेंटम राइट बिफोर द प्लेऑफ्स। आप प्लेऑफ्स में 2-3 मैच जीते हुए जा सकते हैं। तो आई थिंक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उस मैच की, और होपफुली अब दोबारा से हम देखेंगे कि वो 2-3 चेंजेस से ज्यादा नहीं Exactly. करेंगे। और जहाँ पे हमने चेंजेस की बात की, मेरे ख्याल में बाजी भाई से ही पूछना चाहता हूँ। बाजी भाई, जो रेड हॉट शादाब की प्लेइंग 11 होगी आज, उनके जो स्क्वाड है उनमें से आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए जो परफेक्टली सेटल होगी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी? देखिए, पहले तो वो पिच देखेंगे, पिच पे घास है कि नहीं है और कौन से फास्ट बॉलर। उन्होंने हनैन को खिलाया ज़रूर है, लेकिन शायद वो भी ये भी टेस्ट कर रहे हैं कि अगर प्लेऑफ्स में ज़रूरत पड़ी तो ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मुझे लगता है कि शायद उसको एक और मैच देना चाहिए। वो ऑन द डे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एंट्री ज़रूरी है। आई थिंक फास्ट बॉलर्स जेसन होल्डर को शायद अब एक आधा मैच रेस्ट भी करवाना चाहिए। फास्ट बॉलर्स इनको देखने हैं कि नसीम शाह को नहीं खिलाया तो नसीम शाह मेरे ख्याल वापस आएगा इस पिच पे। शायद हमने जो लाहौर में देखा है वो फास्ट बॉलर्स का ही पिच रहा है, तो वो उस पर ही इंतजार करेंगे। बाकी कोर तो ये इनका जो मिडल ऑलराउंडर इनके पास इतने हैं कि वो जो आपके 2-3 मेन बॉलर हैं उसको तो स्विच कर ही सकते हैं। जी एग्जैक्टली। आई थिंक जहाँ पे हमने प्लेइंग 11 के वाले से बात की, जिनको रेस्ट कराया था उनको खिलाने की बात की उन्होंने, मेरा ख्याल है नसीम की बात की। यहाँ पर मैं ज़रा शेब भाई की तरफ बढ़ता हूँ। शेब भाई को मैं चाहता हूँ कि आज हैंड पिक करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेइंग 11 के कौन से 11 खिलाड़ी जो हैं वो आज खेलने चाहिए पेशावर। खुद नहीं पता, पेशावर से रोज रात को चेंज कर देते हैं। छोड़ दे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कहें कि पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट लाहौर में क्या प्लेइंग 11 की होनी चाहिए। इनमें से 11 उठा लो बस। मेरा ख्याल है ऊपर साहिबजादा फरहान, कॉलिन मनरो, ये तो सेट है यार। इतना ना दिमाग खर्च कर, इतना अच्छा। क्रिकेट बेस्ड प्रोग्राम ना करो। वो आ जाएगी शीट, आ जाएगी टीम शीट हमारे पास, कर लेंगे बात। सलमान अली आगा भी वापस आते हुए हमें नजर यार, आए। इतना मैं दिमाग लगाऊं, खिलाई ना फिर। ये हो सकता है, समझे ये ना हुआ भी बात? है जी। और बेन, चलिए नेक्स्ट स्लाइड दें। अच्छा हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। या चले, अच्छा जी पेशावर ज़ल्मी की तरफ आते हैं। चले, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जिनको टीम शीट आ जाएगी ना, उसके बाद डिस्कस जी कर जी लेंगे सर ना। आ जाएगी बिल्कुल। हम टीम शीट तो से मेरी पहले वाली मान के डिस्कशन चल कर रहे रहे हैं हैं अभी, उसके बाद बात वाली करेंगे। पेशावर ज़ल्मी की तरफ आते हैं। साइन पोस्ट शो जो है ना, अगर टॉस हमारे पास वो होती बेहतर है। ना, प्री शो पे मत तुम बातें किया करो इतनी। टॉस हमारे पास होती है, हम बता देते क्या किसको और खेलना चाहिए। हाँ ऐसे ही है मेरा टॉस ख्याल है है। नहीं तो गला लग गए। अच्छा जी पेशावर ज़ल्मी की तरफ आते हैं। पेशावर ज़ल्मी नॉट वेरी कंसिस्टेंट। मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा पेशावर ज़ल्मी जो है वो प्लेऑफ्स का हिस्सा बनते रहे। अनफॉर्चुनेटली तो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2 मैचेस अभी तक जीते हैं, लेकिन वो जो 2 मैचेस जीते बड़े फर्क से जीते। एक 120 रन से जीत गए, एक 7 विकेटों से जीत गए। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान इज ऑन साइम एंड बाबर। सर साइम एंड बाबर परफॉर्मिंग अप टॉप ऑन पेशावर। He's watching the game. भाईजान हल्का जी Live. हल्की जी कोई गल तुसी भी हाँ, कर बस कर दो यार, मैं कितना कंटेंट रखूंगा, बस हो गया। अच्छा मैं हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट नहीं दे सकता। मेरा ख्याल है बताएं जी क्या प्रॉब्लम है जी, आप तो बैट्समैन हैं, ये बॉलर से पूछ रहे हैं। नहीं, अब कितने मैच हो गए भाई इनके, साइम और बाबर के? 7 हो गए ना। 6 ठीक है, साइम आफ्टर इंजरी आया है, बहुत मतलब जिस दिन वो चलेगा आपको मैच जिताएगा। बट इनके पास एक वैसे ही मैच विनर है जिसको आप 7 नंबर पे ज़ाया करते हो। ये पहले ही बात होगी। मिचोन ओपनर है ये, और इसके 200 हैं एज ओपनर, और ये 100 करेगा तो मैच 1 साइडेड हो जाएगी। 70 भी करेगा ऊपर से, मैच 1 साइडेड। इनके पास बहुत बड़ा ये पावर हिटर है, इसको आप पेशावर मतलब ज़ाया करते हैं। ये उस पहले एक प्रोग्राम में बहस भी हुई थी उसका नाम है, जब आपको हमने आउट कर दिया था कि अब डिसीजन लेना पड़ेगा इनको। चलो एक 2 मैच और देख लेंगे, लेकिन डिसीजन इनको लेना पड़ेगा। अगर इन्होंने वाकई
कुछ करना है। एक्स फैक्टर अगर इन्हें लेके आना तो वो ही है इनके पास। और मुझे कुछ इनकी टीम में और एक्स फैक्टर, बॉलिंग में भी उस तरह एक्स फैक्टर नहीं, ये एक्स फैक्टर है जिसको आप ज़ाया इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसको छठे नंबर पे खिलाते हैं। तो शायद वो एक ट्रिक मिस कर रहे हैं। शायद फिर आपने उसको ड्राफ्ट में जब उठाया था तो आपने ये सोच के ही उठाया था कि इसको मिडिल ऑर्डर में डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से उससे नाइंसाफ़ी, अपनी टीम के साथ नाइंसाफ़ी है। तो अगर आपके ओपनर्स चाहे जितने बड़े नाम है, बाबर आजम है या साइम है, जितने बड़े नाम हैं, एक टूर्नामेंट में अगर आप 6, 7, 8 मैच नहीं परफॉर्म कर रहे तो आप कितना परसिस्ट करोगे। शायद 10वें मैच में परफॉर्म कर जाए, शायद वो भी यही सोच रहे हैं कि नहीं लंबा रन देंगे आखिर में परफॉर्म कर जाए। बट मेरे हिसाब से तो चले साइम को एक मैच रेस्ट करवा के देख लें कि मिचोवन क्या करता है। एग्जैक्टली, आई थिंक ब्यूटीफुली सेड। हम जरा एक छोटे से वक्फे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे बाबर के हवाले से जो अंदिया अभी बाजिल खान साहब ने दी है और रिजवान के हवाले से हमने पहले बात कर ली। मुल्तान सुल्तान के स्किपर है। मुल्तान सुल्तान अनफॉर्चुनेटली इज आउट ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन। नॉट अनफॉर्चुनेटली, अबाउट टाइम के वो रियलाइज करें उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी। और फिर स्किपर का आके टेलीविजन के ऊपर ये कह देना कि अगर 15 to 20 रन शॉट, तो क्या हम सही इंटेंट के साथ खेल रहे हैं? क्या हमारे स्किपर्स का इंटेंट सही है? अगर उनको पता 15-20 रन शॉट है तो भाई फील्ड पे गए थे, बनाए क्यों नहीं? गेम ऑन, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। एंड जाने से पहले हमने ऑब्वियसली काफी सारा तस्करा किया है टीम्स के हवाले से। सांबा यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करें, सांबा यूनाइटेड स्पेसिफिक बात हम कर चुके हैं। अलहमदुलिल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कि सांबा यूनाइटेड या हमारे एक्सपर्ट्स का नहीं ख्याल कि सांबा यूनाइटेड को किसी भी किस्म का खतरा जो है वो लाक है। एंड आई थिंक दैट दे हैव गॉट द आर्मरी फॉर एवरी ओकेजन। अब जरा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से स्पेसिफिक बात करते हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद हारिस की एब्सोल्यूट सबलाइन फॉर्म के हवाले से बात करना चाहता हूँ। सना, आपकी तरफ आता हूँ। हाउ डू यू सी मोहम्मद हारिस कंट्रीब्यूटिंग? एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक अच्छा पॉजिटिव है क्या मिडिल ऑर्डर में हमें एक ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान मैं टेक्निकल सवाल जरूर आया जी। टेक्निकल सवाल पूछता हूँ। हाँ सना, तो फाइनली happy to see that he is exploring that areas which is the cover side and the cut shot पे भी इसके पास है। but जो आपने पिछले 1-2 साल दिए, हारिस is there most of the time like रिजवान जी। आई थिंक इसी बात को आगे लेके चलूंगी कि जब आप बॉलिंग में प्रिडिक्टेबल हो या बैटिंग में प्रिडिक्टेबल हो, फंस जाते हैं। और इनकी एक रिलीज शॉट बहुत ज़्यादा थी, जो शोएब भाई बात कर रहे हैं, ग्लैप शॉट ज़्यादा कोशिश कर देते थे, डाउन द ग्राउंड इतना नहीं खेलते थे, कवर्स में इतना नहीं खेलते थे। जब आप डाउन द ग्राउंड, अगर आप पिछले एक मैच में देखिए 2 विकेट्स गिरी हुई थी और आमिर को पहला बॉल ही निकल के डाउन द ग्राउंड में डॉन के ऊपर छक्का लगाया। तो जब एक बैटर ये करना शुरू कर देता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो बॉलर के पास गुंजाइश बड़ी कम हो जाती है जब उसके पास सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं पावर प्ले के बाद। तो ये बहुत अच्छा साइन है, शोएब भाई ने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया कि डाउन द ग्राउंड और कवर्स जब आपको ऑफ भी खुल जाता है तो नाउ हिज रेंज ऑफ शॉट्स हैज इंक्रीज्ड। और वही बात मैं मैच्योरिटी की करूँ कि अब उनकी शॉट सिलेक्शन में बेहतरी आई है। पहले वो 4 बॉलों पे ही सारी इनिंग्स खेलना चाह रहे होते थे, शुरू में ऐसा लगता था कि वो सारी शॉट्स तभी खेल रहे हैं। अब उनके अंदर सॉफ्ट हैंड सिंगल्स भी शुरू हो गए हैं, थोड़ी सी इनिंग्स को लंबा करना शुरू हो गया, पार्टनरशिप्स के ऊपर ध्यान आया। तो आई थिंक वो मैच्योरिटी इनके अंदर काफी बेहतर है और रेंज ऑफ शॉट्स की एप्लीकेशन भी पहले से बहुत बेहतर। एग्जैक्टली, एंड टू काइंड ऑफ क्लोज इट, मेरा ख्याल है अगर हम अपने बात करते हैं जैसे आसिफ की बात करें या रिजवान की बात करें, थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ या इफ्तिखार की बात करें या लॉन्ग ऑन की तरफ ज़्यादा खेलते हुए नजर आते हैं तो ट्रैप भी हो जाते हैं। रे ऑफ शॉट्स जो है हारिस का ओपन होता हुआ नजर आया, विच ऑब्वियसली इज ब्यूटीफुल। मैं जरा एक और प्रॉमिसिंग प्लेयर पेशावर ज़ल्मी से जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हुए नजर आते हैं वो ऑब्वियसली इज मिच ओवन। मिच ओवन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आपने उसके ऊपर पहले भी तस्करा किया कि यार नीचे खेलते हैं ऊपर खेलते हैं, उसके हवाले से मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि कैसे कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं मिच ओवन के हवाले से। नहीं, वो जिस नंबर पे भी आता है तो पहले बॉल से शॉट ही खेलता है, लेकिन क्योंकि स्पिनर लगे होते हैं वो उसका जो आप इस पे भी अलूड कर रहे थे पहले कि जी बाबर और वो जो ऊपर से पावर प्ले का इस्तेमाल, वो क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म, मतलब साइम तो आउट ऑफ फॉर्म है, उस तरह रन्स नहीं हो रहे, तो अगर इसको एक ऑप्शन के पास ज़रूर है, पावर इसमें बहुत है, इसकी आधी भी हिट बाहर जाती है, बट आउट ये ऐसे होता है कि वो स्पिनर को 2-3 हिटें मारता है फिर आउट हो जाता है क्योंकि नंबर उसका 7वां है। ऊपर से ऑस्ट्रेलियन ओपनर को आपने HBL PSL में एक्सपेरिमेंट किया है कि इसको नीचे खिलाना है, ठीक है, आप समझते हो कि वो शायद फिनिशर डेवलप हो जाए, अभी तक तो मुझे लगता है कि थोड़ा अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके जो एक्चुअल
एक्चुअल स्पॉट है जहाँ पे एक्चुअली वो गेम चेंज करेगा, वो आप दे नहीं रहे उसको। और इसके बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले भी राय दी थी कि यार ऊपर एक मैच खिलाने में इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। अब तीसरी तरफ आते हैं, जरा अब्दुल समद के हवाले से आपने भी सना बहुत बात की हुई, एक प्रॉमिसिंग टैलेंट हमें इमर्ज होता हुआ पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नजर आता है, फिर हमने देखा कि एक मैच में उनको बिठाया भी गया। आपको लगता है कि अब्दुल समद डाउन दी ऑर्डर कैन एक्चुअली बी जो अब मिच ओवन से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए थोड़ चुके हैं तो डेफिनेटली अगर आपके पास 40-50 रन रहते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स टू कम एंड फिनिश इट फॉर यू, आई थिंक। लेकिन बल्क ऑफ द रन्स आपके टॉप 4 ने करने हैं T20 क्रिकेट में, टॉप 4 टॉप 5 ने, वो नहीं हो रहे उस तरह से कंसिस्टेंटली, और इसी वजह से पेशावर को प्रॉब्लम हो रही है। और बॉलिंग के तो एक सेपरेट डिस्कशन है फिर। एग्जैक्टली। एक और बात इसमें ये कि अगर किसी प्लेयर की आप तारीफ करते हो ना तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में रख लो, ठीक है। प्लेयर की वैसे भी तारीफ हो सकती है। अब मैं इसके हवाले से बात करूं, बैटिंग के अलावा अगर बात करूं, जब बैटिंग कर रहा होता है ना, आप देखते हैं जो स्पेशली जो फिनिशर्स होते हैं या जो पावर हिटर्स होते हैं ना, वो फ्लस्टर नहीं होते, बड़े सुकून में होते हैं। तो इसमें वो खेलते हुए वो नज़र आता है कि ये सुकून में होता है, क्योंकि इसको अंदाज़ा है कि मैं लंबी हिट्स मार सकता हूँ। अब ये इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये टीम में आ जाए जी फौरन, बहुत बड़ा प्लेयर समझ आ गई। है उस मतलब, लेकिन आप हर प्लेयर की उसकी तारीफ कर सकते हो विदाउट सेइंग कि नहीं यार इसको तो हर मैच खेलना। बट इसमें ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब स्कोर ज़्यादा ज़ाहिर है आखिरी ओवर में आपने छक्के ही मारने, उसमें वो सुकून में होता है कि नहीं यार मेरे से हो जाएगा। वो करना ना करना वो तो अलहदा बात है, बट ओवरऑल इसका ऑरा जो होता है वो ऐसे होता है कि ये सुकून में है। एग्जैक्टली मेरा कूल है, काम है, कंपोज्ड है। और जैसे अभी बाजिद भाई ने बात की, इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं जरा मजीद आगे बढ़ाता हूँ कि अगर तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन टीम में आ जाए, प्रिपेयर्डनेस को देखना जरूरी है। शुएब भाई, अली रजा एक ऐसा खिलाड़ी हम अनर्थ करते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में देखते हैं, जो कि बड़ी उम्दा बॉलिंग कराई उन्होंने, और 17 साल उनकी उम्र है और बड़ी अच्छी वो विकेट्स भी लेते रहे हैं। और अगर हम उनको आपकी राय अगर हम लेना चाहें अबाउट अली रजा तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट उस तरह से जारी है। हर जगह पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम रहा है कि प्रोग्रेशन आगे तक नहीं होती। आपको अभी तक जो नज़र आ रहा है तो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, सीम भी लगता है, शायद शुएब भाई ज़्यादा बता सकते हैं। ये जंप लेता है तो थोड़ा बाहर की तरफ लेता है, वो सीधा शायद अगर ये सीधा ही जाए तो स्पेस बढ़ सकती है, क्योंकि थोड़ा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि जंप इसकी बाहर की तरफ है। बट अदरवाइज पोटेंशियल तो टैलेंट पोटेंशियल तो है, बट इसको अब आगे प्रोग्रेस करना वो काफ़ी देर से पाकिस्तान में इशू रहा है। ये कैसे करता है वो देखना पड़ेगा। बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, इयन बिशप इसकी तारीफ़ कर रहा है। अंडर-19 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, बट इस स्टेज तक तो आ गया, अब इससे आगे डेवलपमेंट इसकी देखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो 17 ईयर ओल्ड और 146 क्लिक्स जेन्युइन लग रहा 17। तो इसका बॉलिंग बात दिखाई जा सकती है? जी जी बिल्कुल दिखाई जा सकती है सर, क्यों नहीं दिखाई जा सकती। तो हम तो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर अली रजा के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि होता ही अक्सर वो टैलेंट जब हम अनर्थ ओके, इमीडिएट प्रॉब्लम है वो मैं बताता हूँ बैक का, क्योंकि जब आ रहा है हाथ को पहुँचाने के लिए बॉडी प्रेजेंट कर रहा है, लैंडिंग फुट इधर है, बैक इधर है, तो जोल्ट कर रहा है प्रपेल करने के लिए। सो 17 ईयर ओल्ड मैच्योर मसल्स आर नॉट मैच्योर। बॉलिंग मसल इसे नहीं कह सकते आपके, इसके अंदर वो अभी जान है बॉलिंग मसल में। एज यू सेड, अगर ये 140 कंसिस्टेंटली कर रहा है तो देन दैट मीन्स अगर बैक तोड़े बगैर तो ये 150 भी कर सकता है। बट अगेन उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, दैट इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। क्योंकि इस किस्म के बॉलर का एक एक्शन अगर आपको भी याद हो, आप उसको इंटायरली वो एक्शन नहीं कह सकते, लेकिन सिमिलरली कह सकते हैं। मोहम्मद जाहिद वो भी बाहर जाता था फेंकने के लिए जब वो सीधा होता था, बट इतना बाहर नहीं होता था। लेकिन अगेन उसको इशू आया है, लेकिन वो डाइव मारने की वजह से आया, बॉलिंग की वजह से नहीं टूटा था। बट अगेन इसका भी देखें, इसका नसीम शाह की भी प्रॉब्लम आया था, फ्रंटल है जी, मोस्टली फ्रंटल आर्म एक्शन है। इनके बैक की प्रॉब्लम, बिशप उसको बड़ा पसंद है, उसकी अपनी बैक टूटी हुई है, सेम प्रॉब्लम। साइड ऑन होने के लिए ना बहुत सारे एरियाज होते हैं जिसकी वजह से वो बच जाते हैं।
हमारा ये जो टिल्ट होता है इसको ये प्रोपेल कर लेता है, कोडस लंबोरस मसल कहते हैं लगा, हमें ये खींच के ले आता है, हमारा बाजू खींच के ले आता है, हमारा लैट जो होता है ये में नीचे ले खींच के ले आता है, हम ऊपर आ सकते हैं, बैक के ऊपर रोटेट पिवट कर सकते हैं, और देन हमारी थाइस तगड़ी हों या हमारे ग्लूट तगड़े हों या हमारा गोडे गिट्टे ठीक हों तो हम अच्छा प्रोपेल कर लेते हैं। अननेसेसरीली अगर आप बॉलिंग एक्शन की वजह से बोझ डाल रहे हैं जिस्म के ऊपर तो इंजरीज का होना इनएविटेबल है। ठीक है, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ बट यू थिंक कि इस स्पेस से, इस जगह से और इस मसल मैच से, क्योंकि अली रज़ा का मैंने देखा मसल मैच बेचारे का इतना है, टोटल इतना मसल मैच, और बैक पे तो बिल्कुल कख नहीं होना, और लुक्स लाइक अ वेरी कीन फास्ट बॉलर। ऑल वी नीड टू डू इज़ हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू प्रिपेयर हिम द बॉडी for the fast bowling, how do we prepare him and how do we save him और how do we counter it। इसका थोड़ा सा अच्छा पॉइंट आउट किया बाजीद ने, थोड़ा सा इसका एक्शन मॉडिफाई करा के ताकि अलाइनमेंट के साथ ये ऐसे करके बाहर निकल जाए, रादर यहाँ गिरे यहाँ से वापस निकले, जो कैच पकड़ा था वहाँ से गिर के वापस आया है। हालांकि हम सारे झटका मारते फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने के लिए, ये बेचारा निकला छाल मार के लिटरली, तो दैट मीन्स द फॉलो थ्रू जो मोमेंटम बहाव है वो शायद आने वाले वक्त में प्रॉमिस, बट इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक आज ऑब्वियसली आप एक क्लिनिक भी गए थे, वहाँ भी आपने बताया सबको। जी जी, कल गया था। इसको नहीं समझ आई लेकिन वो शायद वहाँ समझ लोगों को। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। I think, but thank you so much for being with us very quickly towards the end. Peshawar Zalmi, Sambhar United, your call for today. इस्लामाबाद। Okay, Shoaib says Islamabad. Ji, Salam. Islamabad. Islamabad United. Ji, boss. शावर Peshawar Zalmi. Oh. Okay, yeah, I think Kata. that's wonderful, ladies and gentlemen. Kata. Win the toss, bat first. हाँ, when the toss bat first. Win the toss, bat first. Bat first. कुछ भी Same. कर ले, इस्लामाबाद इंशाल्लाह जीत जाएगा वैसे। Win the toss, bat first। Win the toss, bat first. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Basil bhai, for being with us. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, in a few moments, probably an hours away or 2 hours after 2 hours, we'll be taking you straight to Lahore Qaddafi Stadium, where it's going to be Islamabad United versus Peshawar Zalmi. The horses have spoken. They say Islamabad United. Basil bhai says Peshawar Zalmi. Until next time, look after yourselves. We'll see you again, inshallah. Game on.